हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है एडूरे यूट्यूब चैनल पे दंगल सीरीज फॉर 10th बोर्ड्स में। बच्चों, हमने आपसे स्ट्रेटजी वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका एग्जामिनेशन टाइम पे होंगे। साथ के साथ हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज वेटेज क्या होगा आपका हर एक चैप्टर का। तो बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर। बच्चे, इस चैप्टर से बच्चों को बहुत डर होता है। उन्हें लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक टफ चैप्टर है, बट हम इसे आज डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत ही सिंपल वे में। और इस चैप्टर का वेटेज है आपका 12 मार्क्स का। तो बच्चों, 12 मार्क्स का वेटेज है आपके इस चैप्टर का। और ट्रिग्नोमेट्री आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड होगी यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सेकेंड पार्ट होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स मेजर। So we can say that trigonometry is the study of three-sided figure, that is triangle. और हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बच्चे, अगर हम मानते हैं ये थीटा है तो इसके सामने की जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, इसके एडजेसेंट साइड ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो बच्चे, समटाइम्स आपके मन में डाउट आता होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी एप्लीकेशन है आपकी टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ट्री, टावर, विड्थ ऑफ रिवर, ईटीसी। You can see here some other applications of trigonometry to find the height and distance in the architecture of buildings. एस्ट्रोनॉमी में इसका एप्लीकेशन है, जियोलॉजी, नेविगेशन पर्पस एंड ओशियनोग्राफी। बच्चों, मन में बहुत बार आता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़े हम। तो आप देख सकते हैं ये उनके एप्लीकेशन है, यहाँ पर उनका यूज होता है। फुटबॉल तो आप सभी जानते होंगे, फुटबॉल खेलते भी होंगे। तो देख सकते हैं आप कि किस एंगल पे हम हिट करें बॉल को कि गोल कर जाएं, लाइक दैट। तो ये आपके एप्लीकेशन है। सो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। दैट मीन्स एंगल बी आपका क्या है, 90 डिग्री है। इसी वजह से तो इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कह पा रहे हैं। बच्चों, अगर हम एंगल सी को थीटा कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है क्या, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें बेस क्या है इस ट्रायंगल का और परपेंडिकुलर क्या है। तो बच्चों, ध्यान रखें, थीटा जिस साइड के एडजेसेंट होती है, मींस थीटा की जो एडजेसेंट साइड होता है वो कहलाता है बेस। दैट मीन्स थीटा इंक्लाइंड है साइड बीसी पर, तो बीसी हमारा क्या कहलाएगा, बेस। थीटा के जो अपोजिट साइड होती है, याद रखिएगा, थीटा के अपोजिट साइड ये कहलाती है परपेंडिकुलर। एंड 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है बच्चों। इस राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, वो होगी हाइपोटेनस। इस बात को हम एक तरीके से और देखते हैं यहाँ पे। अगेन कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। दैट मीन्स एंगल बी अगेन यहाँ पे क्या है बच्चे, 90 डिग्री है। सपोज अब हम इसे एंगल ए को थीटा एज्यूम करते हैं। सो अब हमें आइडेंटिफाई करना है बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, थीटा जिस साइड के एडजेसेंट होगी या थीटा के एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा बच्चे, बेस। थीटा के जो अपोजिट साइड है वो कहलाता है आपका परपेंडिकुलर।
एंड अगेन 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो आपकी हाइपोटेनस कहलाएगी। एंड हाइपोटेनस आपकी क्या होगी बच्चे? लॉन्गेस्ट साइड होगी। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस परपेंडिकुलर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। नाउ लेट अस डिस्कस द पाइथागोरस थ्योरम। बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन ओनली स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये चैप्टर हमेशा हमारा चैप्टर ये है पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है। अगेन कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angled at B. So Pythagoras theorem states that hypotenuse square is equals to sum of the square of other two sides, that is perpendicular square plus base square। बच्चे ये आप थ्योरम याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में। सपोज करिए एंगल सी आपका थीटा है। अगेन थीटा किस साइड के एडजेसेंट है? BC, तो ये आपका बेस कहलाएगा। थीटा के अपोजिट साइड अगेन ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर। ये तो आप अब इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। उम्मीद करता हूं इतना तो आप समझ गए होंगे कि बेस और परपेंडिकुलर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन 90 डिग्री के अपोजिट साइड आपकी क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। सो अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। This will be the Pythagoras theorem in this right angle triangle। तो बच्चों आई होप आप पाइथागोरस थ्योरम समझ पाए होंगे और पहले से भी जानते होंगे। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, जो साइड AB है और साइड BC है, इसे कहते हैं लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। AB एंड BC आपके क्या है? लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और AC आपका क्या है बच्चे? हाइपोटेनस है। देखिए नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। बच्चे हमने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जिस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम डिस्कस करेंगे। लेट अस अगेन कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B एंड दिस एंगल इज थीटा। तो अगेन थीटा के एडजेसेंट साइड हमारी क्या है? BC है, सो दिस विल बी योर बेस। इसके अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों? हाइपोटेनस। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो बच्चों हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसमें से 3 आपकी बेसिक रेशियोज हैं, दैट इज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। बच्चे इन्हें हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? साइन, कॉस एंड टेन। तो बच्चे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बच्चे इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आपका परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के अपोजिट, दैट इज AB, अपॉन हाइपोटेनस क्या है बच्चे? AC। अगेन कॉस थीटा क्या होता है बच्चे? बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप सब जानते होंगे इस बात को, साथ के साथ आप रिवाइज कर लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। बेस देखिए बच्चे इस थीटा के लिए क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस आपका AC। अगेन आप देखिए टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है? देखिए आप इस थीटा के लिए AB अपॉन बेस आपका क्या है बच्चे? BC। तो देखिए हम एक यहाँ पे एक लॉजिक बना सकते हैं इसे याद करने का। परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। अब इसे H से डिवाइड कर दीजिए, हर हर बोले। क्या होगा?
ये आपका साइन थीटा है। इस चीज को आप इस तरीके से लिखिए, यहाँ पे नहीं लिखते हैं इस बात को, यहाँ पे लिखते हैं। ये आपका साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये टेन थीटा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके से आपको इजीली ये फार्मूला याद हो जाएगा और आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है। अब देखिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटी समझेंगे। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक थीटा होता है। बच्चे कॉसेक थीटा, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल नेम होता है कोसिकेंट। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, देखिए रेसिप्रोकल कर दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए cos थीटा है, इसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे, cot थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उम्मीद करता हूँ ये आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ पाएंगे और इसके फार्मूला को भी इजीली आप याद कर पाएंगे। लॉजिक मैंने आपको बता दिया याद करने का, आप पहले से भी जानते होंगे। लॉजिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। उनके रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होता है साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड। बच्चे ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, अगेन राइट एंगल एट एंगल बी। इट इज गिवन दैट tan a is equals to 8/15। बच्चे ये रेशियोज हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम इसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। यू कैन राइट इट एज, ये देखिए ये एंगल अगर आपका ए है दैट मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे आप थीटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये एंगल ए के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी और इसके एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस कहलाएगी। तो बच्चे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मैंने बताया अभी आपको। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका 8, बेस आपका क्या है 15। बच्चों ये रेशियोज हैं तो इसे हम लोग के टर्म में भी एज्यूम कर सकते हैं। कैसे, परपेंडिकुलर आपका BC है तो BC विल बी 8K एंड बेस AB विल बी इक्वल टू 15K। के टाइम्स की एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये रेशियो है, के की वैल्यू कुछ भी लेंगे वो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ये रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच में, ये हमने आपको समझाया अभी। तो यहाँ पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए दो साइड हमें गिवन है तो थर्ड साइड हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो बच्चों AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 15K स्क्वायर। बच्चे एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं, आपकी स्टेप मार्किंग होती है, मार्किंग स्कीम हमने डिस्कस किया था आपको स्ट्रेटजी वीडियो में। सो आप ध्यान रखिएगा, आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है। आप एग्जामिनेशन में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिखना पड़ेगा आपको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बट आप उसे ध्यान रखिएगा। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। Further solving you will get AC square will be equal to 289K square. On taking under root you will get AC will be equal to 17K। ठीक है बच्चों, अब हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है एंगल ए के लिए। तो देखिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ये आ गया आपका 17 यूनिट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले फाइंड करते हैं आप साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
ठीक है बच्चों, ट्रायंगल में एक बार दोबारा से यहाँ बना देता हूँ और वैल्यूज भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो देखना। ये 8 था आपका, ये 15 था और ये 17 था, ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, देखिए एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये आपका ए यहाँ पे हमने एज्यूम किया था और सी पॉइंट ये था। ठीक है बच्चों, अब परपेंडिकुलर आप देखिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 8 अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका 17। सिमिलरली आप कॉस ए लिखिए क्योंकि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है। कॉस ए आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस देखिए थीटा के लिए क्या है 15 अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका 17। सिमिलरली tan ए, tan ए तो आपको गिवन ही है, फिर भी हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आपका हो जाएगा क्या 8 अपॉन 15। साइन ए का आपको रेसिप्रोकल हमने बताया कॉसेक, तो कॉसेक ए आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चे फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, हाइपोटेनस आपका क्या है यहाँ पे देखिए 17 और परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए क्या है 8। अगेन कॉस ए का रेसिप्रोकल आपका क्या बताया हमने सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक ए विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आप देख सकते हैं 17 अपॉन बेस इस थीटा के लिए 15। नेक्स्ट हम tan का अपोजिट जानते हैं या रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, सो cot a विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 15 एंड परपेंडिकुलर आपका क्या है 8। सो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने थे एंगल ए के लिए, तो आप देख सकते हैं हमने फाइंड आउट कर दिया साइन ए, कॉस ए, tan ए ऑलरेडी गिवन था, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है इफ cos theta is equals to 7 upon 25, write the value of tan theta plus cot theta. So बच्चों you know that cos theta is equals to base upon hypotenuse. तो ये आपका बेस है और ये है हाइपोटेनस। अभी मैंने बताया आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा चीजें, तो गिवन क्या है आपको बेस आपका यहाँ पे क्या है, मैं इस ट्रायंगल को नेम कर देता हूँ फर्स्ट। ये एंगल थीटा है मैं मान लेता हूँ, और ये ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल बी पे। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पास बेस आपका क्या हो जाएगा ए बी, सॉरी बी सी, और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री के अपोजिट दैट इज ए सी। सो बच्चों यू कैन राइट इट एज बी सी इज इक्वल्स टू 7K एंड हाइपोटेनस ए सी इज इक्वल्स टू 25K। बच्चे अगेन आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इसे आप लिख दीजिए यहाँ पे 7K और ये 25K। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बच्चे मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि चीजें आपको लिखनी होंगी, हर स्टेप का मार्किंग है आपके एग्जामिनेशन में। ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बच्चे ए सी आपका क्या गिवन है 25, तो दिस विल बी 25K स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर हमें नहीं पता है प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज 7K स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 625K स्क्वायर माइनस, ये देखिए हमने रेसिप्रोकल सॉरी इसे ट्रांसपोज किया इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 49K स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे यू विल गेट 576 K स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ए बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विच विल बी इक्वल टू 24K।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। अब हमें फाइंड करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बच्चों वी हैव टू फाइंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो tan थीटा क्या होता है बच्चे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आप याद रखिएगा कि साइन थीटा को जब कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमें tan थीटा मिलता है, और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो मैं आइडेंटिटी यूज कर लूं या तो सिंपली वैल्यू पुट कर लूं। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी वाला तरीका बता देता हूं। चलिए, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चे इसको मैं सिंपल तरीके से भी बताऊंगा, अभी आप याद रखिएगा। हम आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। बच्चे हम देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा अगर हम लिखना चाहें तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका हमने फाइंड कर रखा है 24 के, दैट मीन्स 24 अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या है? 25। ठीक है, और कॉस थीटा अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो हो जाएगा आपका 7 अपॉन 25। सो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 24 अपॉन 25 इंटू 7 अपॉन ये आपका है 25। देखिए बच्चों, वी नो दैट कि अगर हमको डिवाइड करना है, आप देखिए 1 अपॉन इसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली 168 अपॉन 625। अब देखिए आपने बचपन में ही पढ़ा होगा ये चीजें, 1 डिवाइडेड बाय 168 अपॉन 625। तो हम क्या करते थे, इसे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते थे और इसका रेसिप्रोकल ले लेते थे। तो बस बच्चे हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहे होंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 625 बाई 168। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन आपने बचपन से सीखा होगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बस समझाने के लिए बता दिया, बाकी ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका मैं इस क्वेश्चन का क्या बोल रहा था आपको, सिंपल तरीका tan थीटा। तो बच्चे जैसा कि हमने वहां पे सारी वैल्यूज निकाली हैं कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, तो आप देखिए tan थीटा क्या होगा यहाँ पे। tan थीटा आपका क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चे बेस आपका क्या है? 7 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? 24। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पे हम। tan थीटा प्लस कॉट थीटा हमें फाइंड आउट करना है। tan थीटा हमने फाइंड किया 7 बाई 24 प्लस बच्चे हमें कॉट थीटा भी पता है कि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। और एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे? 168, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 49 प्लस, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 576। इसको सॉल्व आउट करेंगे आप तो आपको मिलेगा 625 बाई 168। बच्चे ये दोनों तरीका था आपको इस क्वेश्चन करने का। अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं एग्जाम में, अदरवाइज ये सिंपल तरीका तो है ही, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ यूज करके। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं ना बात को? बोर तो नहीं लग रहा है आपको? बच्चे बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री, आप इसे इंटरेस्टिंग समझिए। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप चीजें सीख जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे आपको मैथ्स में ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका फोबिया दूर होगा बच्चों। प्रैक्टिस करते करते आपको जो है चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो आप इसको बिल्कुल भी हेडेक लेकर ना पढ़ें।
इंटरेस्टिंग समझें आप इस सब्जेक्ट को। देखिए कॉसेक ए की वैल्यू क्या है 2। हमने अभी आपको बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमने बताया था आपको कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बच्चों देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1। तो अगर ये हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगेन हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और ए बी को फाइंड आउट कर लेंगे, और हम बात कर रहे हैं एंगल ए की। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो गिवन जरूर लिखेगा बच्चों। गिवन क्या है आपको, AC इज इक्वल्स टू 2K and next is given you BC is equals to K और 1K, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसे। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC square will be equals to BC square plus AB square। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम आप आसानी से समझ रहे होंगे यूज करना। आप देखिए 2K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC दैट इज K और 1K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको 4K स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3K। तो बच्चों ये आपका AB क्या आ गया, √3K। अब K लिख सकते हैं यहाँ पे हर जगह। ठीक है, तो बच्चों अब हमें पता चल गया है क्या, AB भी पता चल गया है और ये गिवन भी था। हमें फाइंड आउट करना है 1/tan A प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो बच्चों यहाँ से tan A की वैल्यू हम लिखते हैं। सबसे पहले tan A क्या आएगा, tan A होता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल ए के लिए बच्चों, बोलिए आप, खुद को इन्वॉल्व रखिए क्लास में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका के है, के मत लिखिए आप, इसे 1 लिखिए सिंपल। परपेंडिकुलर आपका 1 हो जाएगा एंड बेस √3 है। सो आप लिख सकते हैं tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। साइन ए लिखिए, देखिए साइन ए आपका हो जाएगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2। ठीक है बच्चों, एंड कॉस ए की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। कॉस ए आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज √3/2। चलिए अब वैल्यूज को पुट करते हैं हम। तो इट विल बी 1 देखते हुए चलिए tan A 1/√3, so it will be 1/1/√3। और क्या कह रहा है हमसे, प्लस साइन ए आपका क्या है 1/2 प्लस 1/2 अपॉन, फिर से देखते हैं 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2, 1 प्लस √3/2। देखो बच्चों ये अभी हमने आपको सॉल्व करना बताया था, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 प्लस। अब देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, पहले मैं एलसीएम लेता हूं यहाँ पे 1/2 अपॉन 2 प्लस √3/2। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि A/B को अगर हम डिवाइड करें C/D से तो क्या हो जाता है, A/B इंटू रेसिप्रोकल हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, ये आप जानते होंगे। बस यही यहाँ पे करना है, √3 प्लस 1/2 इंटू, देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/2 प्लस √3। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा √3 प्लस
1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। बच्चे मैं आपको साथ के साथ कैलकुलेशन जरूर बताता जाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में इसलिए डर लगता है, उन्हें कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं पता होता है, तो वो घबरा जाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे इसको रूट 3/1 लिख सकते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेना शुरू कर देंगे, तो एलसीएम लेने से ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम इस पार्ट को ऐसे ही लिखा रहने देंगे रूट 3 प्लस। देखो आपने रेशनलाइजेशन सीखा होगा, आप जानते होंगे, अगर हम इसे रेशनलाइज कर दें दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। रेशनलाइज करते समय क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो साइन होती है उसका रेसिप्रोकल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। बच्चे देखो इस पार्ट को आप ऐसे ही रहने दो प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन, अब देखो ये बेसिक चीजें सभी को पता होती है, आपने पढ़ा भी होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। बच्चे ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में लिखनी होगी कि वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू कैन राइट इट एज व्हाट 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस बात को हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन, देखो ए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस, अब रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 3। जो बच्चे नहीं जानते वो यहाँ पे सीख लें कि रूट 3 का स्क्वायर 3 कैसे आता है। देखो बच्चों रूट 3 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 1/2, ठीक है, और इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमने बचपन में या 8th क्लास में पढ़ा होगा a की पावर m की होल पावर n अगर होती है तो क्या करते हैं हम लोग a की पावर m इंटू n करते हैं ना, तो वही किया हमने 3 की पावर 1/2 इंटू 2। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम कहते हैं कि रूट के अंदर कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करने पे वो नंबर खुद आ जाता है। जैसे यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 3 आ गया। सो अब देखो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, तो यू कैन राइट इट एज रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। डिनोमिनेटर में 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों 2। उम्मीद करता हूँ आप जरूर समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, और इसमें मैंने आपको एक दो कॉन्सेप्ट और भी बताए हैं कि आप अपने कैलकुलेशन को कैसे आसान करते हैं कर सकते हैं। एलसीएम लेते थोड़ा टिपिकल होता है, एलसीएम नहीं लिया हमने, इंडिविजुअली क्या किया सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। देखो आप देख सकते हैं pq आपको गिवन है क्या, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे गिवन pq इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, pr इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। बच्चे आपने अभी तक 3-4 क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी क्वेश्चन अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कर रहे हैं उन सब में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो हम एप्लीकेशन भी सीख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का, और साथ के साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगेन ये हमारा गिवन है, हमें थर्ड साइड निकालना है, सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बच्चे मैथ्स आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी। ये 2 से ढाई महीने का जो टाइम है आपके पास, ये मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ मोस्टली किस तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद उस पर हम अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हम लगभग 8-10 सवाल करेंगे आज। क्या इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप खुद से जाके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। बच्चे ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे आप धीरे धीरे करके जब क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, बीच बीच में मोटिवेट भी होते रहेंगे हम, ठीक है, वो भी जरूरी है। तो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बच्चे देखिए पी आर की वैल्यू 13 है, सो 13 स्क्वायर
will be equal to PQ 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देखिए 13 स्क्वायर का होता है 169। बच्चे 20 तक स्क्वायर तो उम्मीद करता हूँ हर किसी को याद होगा, हर बच्चे को याद होगा। अगर 20 तक स्क्वायर आपको नहीं याद है तो बच्चे जरूर याद कर लीजिए, आप आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 12 स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 169 माइनस 144। तो QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, तो QR विल बी इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फाइंड कर लिया आपने 5 सेंटीमीटर, ये पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। देखिए बच्चे ये एंगल आपके लिए क्या है, एंगल P। तो tan P हमारे लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए एप्लीकेशन देखिए आइडेंटिफाई करने का, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड है, दैट इज QR, और इसका बेस क्या होगा, इसके एडजेसेंट साइड जो है दैट इज PQ। बच्चों बेसिक्स हमने इसीलिए बताया था कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है आपका हर क्वेश्चन में। देखिए 5/12। अब कॉट R आइडेंटिफाई करना है बच्चे। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, इसी एंगल P का ही कॉट निकाल देंगे, बट नहीं बच्चे ध्यान देना है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि थीटा के अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए अगर इस R एंगल का कॉट निकालें हम तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस क्या होगा इस एंगल के लिए, R एंगल के लिए बेस इसके एडजेसेंट साइड QR होगी। ठीक है बच्चे, और परपेंडिकुलर इसके अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, PQ। ध्यान से समझिएगा बच्चे, QR 5, PQ क्या होगा आपका 12। देखिए अब आप देख सकते हैं tan P माइनस कॉट R करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12। ठीक है बच्चे, ठीक है, बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया, सब काट कूट दिया, कहानी खत्म कर दिया इस क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, जीरो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। और क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ ऐसा था जो आप ना कर पाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बेसिक क्वेश्चन है। ओके, इसलिए मैं कहता हूं बच्चे मैथ्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान दें बच्चे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो ना हो सके, देखने में थोड़ा भयानक सा दिखेगा, ऐसा कि cos थीटा tan थीटा cot थीटा सब कुछ है, बट क्या इस क्वेश्चन में कोई दम है, चलिए जांच पड़ताल करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, पोस्टमार्टम कर देंगे बच्चे हम आपके साथ इस क्वेश्चन का मिलकर, देखिएगा आप। देखिए ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं हम यहाँ पे। ये एंगल आपका थीटा में मान लेता हूँ। ठीक, अब साइन थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चलिए वही यूजुअल बातें, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, अब तक तो याद हो गया आपको, थीटा के एडजेसेंट बेस। याद करो बच्चों, कहानी की जैसे याद हो जाएगी आपको, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी ये आपको गिवन है 3, हाइपोटेनस ये गिवन है आपको 5। फिर से हमें BC फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक, अब बताओ मुझे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करना सबको समझ में आ गया, आप कहेंगे जी हाँ सर बिल्कुल आ गया है। तो ठीक है बच्चे, लिख देते हैं गिवन हम सबसे पहले, गिवन AB इज इक्वल्स टू 3K एंड AC इज इक्वल्स टू 5K। बार बार मैं K क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रेशियो पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इस वजह से हम यहाँ पे K टाइम्स ले रहे हैं इन चीजों को। सो अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिस बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता होगा ना, वो आज इतने क्वेश्चन कर लेगा कि उसे पाइथागोरस थ्योरम कभी ना भूलेगा। ठीक है बच्चों, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। रख दो वैल्यूज आप, AC की वैल्यू 5 है, ठीक है, K के टाइम्स में रखिए, 5K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB 3K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक बच्चे, अब इसका स्क्वायर करिए, 25K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगेन सॉल्व करिए, BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16K स्क्वायर। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहे होंगे BC विल बी इक्वल टू 4K। तो हम क्या कह सकते हैं, BC की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कहानी फिर से हमें पता है। कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलेंगे तभी याद होगा आपको, ठीक है। देखिए थीटा के लिए बेस यहाँ पे क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस। मैं बार बार लिखवा रहा हूँ आपको ताकि ये चीजें आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएं, फिर आप कभी गलत नहीं करोगे। जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन्हें कुछ भी नहीं आता घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। और जिन्हें आता है वो तो तुरंत सॉल्व कर देंगे बच्चे। आप प्रैक्टिस करो, जिन्हें पहले से चीजें पता है, कॉन्सेप्ट पता है, वो प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो साथ के साथ। देखो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, AC, तो कॉस थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, बेस 4 अपॉन हाइपोटेनस 5, ठीक है। अगेन टेन थीटा अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है, BC। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, परपेंडिकुलर 3/4। देखिए जो जो यहाँ पे हमें यूज करना है वो सारे रेशियोज हम निकाल रहे हैं। कॉट थीटा हमें दिख रहा है, उसमें इवेल्युएट करना है हमें, तो कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा 4/3। चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है बच्चे, पुट करते हैं वैल्यू। कॉस थीटा है 4/5, तो ठीक है 4/5 माइनस नेक्स्ट 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा क्या है, 3/4, तो इट विल बी 1/3/4, यही लिखेंगे ना बच्चे। नाउ डिवाइडेड बाई 2 कॉट थीटा, तो ठीक है कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2 कॉट थीटा, क्या दिक्कत है इसमें। डिवाइड बाई 2 इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 4/3। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4/5 माइनस, अब यहाँ पे ये अभी हमने आपको बताया सॉल्व करना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 अपॉन 2×4=8/3। बच्चे अब एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 4/5 माइनस 4/3, एलसीएम लेने पे क्या आएगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5×3 दैट मीन्स 3×4=12 माइनस 20, ठीक है। तो ये देखिए -8/15। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस क्या किया कि चीजें हमारी टिपिकल ना हो, सिंपल रहे। ऐसे आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, ब्रेक करके चीजों को करिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि फ्रैक्शन में आ गया तो अब कैसे करेंगे। मैं समझता हूँ ये चीज, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कैलकुलेशन से, तो डरना नहीं है ना, बहुत इजी है चीजें। अब देखिए इसे सॉल्व करके हमने क्या लिखा, -8/15 डिवाइडेड बाई 8/3। देखो अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, A/B डिवाइडेड बाई C/D। इसको हम क्या कर सकते हैं, A/B रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में D/C, वही कहानी यहाँ लगेगी। -8/15 इंटू 8/3 को क्या लिखेंगे, 3/8। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 5 तो आपने क्या किया, आपने आंसर फाइंड कर दिया बच्चे, -1/5। समझ रहे हैं कितनी आसान है चीजें, स्टेप बाय स्टेप चलना है, चीजें बिल्कुल टिपिकल नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, हैव कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस रखिए, आप प्रैक्टिस करिए। समझ सकता हूँ बच्चे ठंड बहुत है, ऐसे में पढ़ना कितना मुश्किल हो रहा होगा, बट CBSE भी है,
कि टाइम पर एग्जामिनेशन लेगी और पेन एंड पेपर बेस्ड भी होगा, एज कन्वेंशनल मेथड जैसा पहले होता रहा है। तो बच्चे पढ़ाई तो करनी होगी। बच्चे एक बात बताऊं आपको मैं, अगर आप थोड़ा सा सुकून या अपने कंफर्ट जोन से अभी बाहर रहेंगे, जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, उस वक्त आपको ये महसूस होगा कि हाँ यार मैंने मेहनत की थी तो आज मेरे हाथ में रिजल्ट है। आपको जब 100 में से 95 प्लस मार्क्स दिखेगा अपने रिजल्ट पे बोर्ड एग्जामिनेशन में, सो आपको खुद पर प्राउड होगा, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड होगा। तो बच्चे मोटिवेशन लेवल कभी कम नहीं करना है, खुद को आपको मोटिवेट रखना है। जितना आप खुद को मोटिवेट रखेंगे उतना पॉजिटिव रहेंगे और उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बच्चे। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने आप को बैक करते रहें, मोटिवेट करते रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे बात को मेरी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, राइट एंगल एट बी, एंगल सी आपका मैं फिर से मान के चलूंगा थीटा है। मैं तो मानूंगा भाई बार बार मेरा मन, मैं एंगल सी को थीटा मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा एंगल ए को थीटा। एंगल ए को भी मान सकते थे बट नहीं, हम तो जिद्दी हैं, हम एंगल सी को ही थीटा मानेंगे। चलिए, कॉस थीटा हमने सीख रखा है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बोलो बच्चे इस थीटा के लिए बेस क्या है, खुद ही बोलो आप, बताओ मुझे कमेंट करके क्या होगा इसके लिए बेस। तो आप बोल रहे होंगे बीसी, मैं सुन रहा हूं, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, आप बोल रहे हैं मैं सुन पा रहा हूं। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, गिवन BC इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 के। मैं लिखता हूं यहाँ पे इस बात को, और ये क्या लिखूंगा मैं, 13 के। इट विल बी 12 के और इट विल बी AC इज इक्वल्स टू 13 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, गुड। अब मैं अगेन, आप फिर कह रहे होंगे सर क्या बार बार आप वही चीज बता रहे हैं। हाँ मैं बार बार वही चीज बता रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। हमने कहा था ना बच्चे इस बैच में हम एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेटजी वीडियो हमने डिस्कस किया था आपसे कि मैथ्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। तो चलिए एक बार फिर से, हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दी है, तो अब हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम तीसरी साइड निकालें, वो भी किसको याद करें, पाइथागोरस जी को याद करें। उन्होंने हमारे लिए क्या दिया था, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जी ने बहुत महान काम किया था, हमें ये पाइथागोरस थ्योरम देके आसान कर दिया था हमारी जिंदगी कि कैसे हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी हो तो तीसरी फाइंड आउट कर लें। तो चलिए, AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अगेन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चे AC क्या है यहाँ पे, 13K स्क्वायर प्लस, ये सॉरी इक्वल्स टू, AB क्या है आपका, नहीं पता मुझे, मुझे क्या पता क्या है, अभी निकालूंगा, अभी अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। BC क्या है, 12K का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 169K स्क्वायर। मैं फिर से एक बार कहूंगा बच्चे, कैलकुलेशन फास्ट करनी है आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, 20 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लें, जरूर से जरूर याद कर लें 20 तक का स्क्वायर मिनिमम। तो देखिए AB स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 25K स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो AB यहाँ से आ जाएगा 5K। देखिए आ गया ना, हम भी जिद्दी हैं, फाइंड करके रहेंगे, कैसे नहीं मिलोगे AB तुम, AB हम तुम्हें ढूंढ के लाएंगे। हमें क्या शो करना है बच्चे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 35/156। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे कहानी की शुरुआत हम। चलिए, एग्जामिनेशन में हम लिखेंगे व्हाट, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं इस साइड में। ठीक है, तो LHS में हमें है साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। ठीक बच्चे, अब देखो साइन थीटा में लिख दूं सबसे पहले, अरे कहो सर मैं, आप नहीं मैं खुद लिख के बताऊंगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कहाँ हूँ भैया परपेंडिकुलर, कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ, लो लिखो मुझे, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC।
तो लिख दिया मैंने। ए बी क्या कह रहा है कि मेरी वैल्यू लिखो 5 अपॉन AC कितनी 13, लिखा मैंने कहा ठीक है भाई मैं लिख रहा हूँ 5/13 1 माइनस tan थीटा। देखो बच्चों tan थीटा कह रहा है, मुझे क्यों भूल रहे हो जी, मुझे भी लिखो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कह रहा है मैं हूं 5 अपॉन बेस क्या है आपका 12। ठीक है मैंने कहा ठीक है मैं आपकी भी वैल्यू पुट करता हूँ, आप बस मुझे RHS के बराबर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है 5/13 इंटू देखिए 12 माइनस 5 क्या होता है 7/12। ठीक है अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 5 7 जा 35 और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12 3 जा 36 का 3 और क्या आ जाएगा सॉरी 36 का 6 3 कैरी 12 1 जा 12 3 15। देखिए आ गए ना राइट हैंड साइड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया LHS में जो हमने सॉल्व किया वो RHS के इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने शो कर दिया। ठीक है तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बताओ कितना टफ क्वेश्चन है बच्चे, आप खुद बता दो मुझे, ईमानदारी से बता दो कितना टाइम लगेगा आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करने में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को लिखोगे तो आप मैक्सिमम 3 मिनट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर दोगे और आप आसानी से, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आप 3 मार्क्स आपके बैग में आ जाएंगे। सोचिए कितना टिपिकल क्वेश्चन था ये, कितना मुश्किल हुई होगी CBSE को ये क्वेश्चन देने में, बट आपने तुरंत बना दिया। बच्चे टिपिकल कुछ भी नहीं था, आपने उसे आसान बना दिया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए डेयरी मिल्क का शॉट आपने खाया ही होगा, 2 रुपए वाला, वही है ये 2 रुपए वाला क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं यहाँ पे अगेन, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एंगल बी क्या है हमारा बच्चे 90 डिग्री है, तभी तो राइट एंगल है, नहीं तो राइट एंगल कैसे होगा। चलो एंगल सी को हम क्या मान लें, हमारा मन है हम एंगल सी को ही थीटा मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया एंगल सी को थीटा। क्योंकि भैया क्वेश्चन ने बोला है कि ना ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, उन्होंने हमारी मजबूरी कर दी थी बी को 90 डिग्री मानना, वो तो हम पहले से भी मान रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन की बात भी मान लेते हैं। ए बी क्या गिवन है बच्चे आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है भैया लो ए बी भैया, BC कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि साइन सी और कॉट सी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है हम फाइंड करते हैं साइन सी और कॉट से। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम जी को याद करिए, पाइथागोरस थ्योरम जी को भूलिएगा नहीं, मतलब पाइथागोरस जी को मत भूलिएगा, थ्योरम तो आपको याद ही होगी, वो तो मैं भूलने नहीं दूंगा। चलिए फिर से मैं लिखता हूँ गिवन क्या है आपको। गिवन है AB इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर and BC is also given 5 centimeter. So by using Pythagoras theorem, चलो भैया AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूज कर लिया हमने पाइथागोरस थ्योरम। गिवन वैल्यूज लिखते हैं, AC की वैल्यू कितनी है हमें क्या पता कितनी है, अभी आएगा तो पता चल जाएगा। AB क्या है 12 स्क्वायर प्लस BC क्या है बच्चे 5 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144, याद रखिएगा 12 वो सॉरी 20 तक का स्क्वायर। so AC will be equal to AC square will be equal to 169, so AC हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 169 दैट इज 13 सेंटीमीटर बच्चे। चलो हमने AC भी निकाल लिया 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में साइन सी बताओ हमें। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में आता है या 1 मार्क्स में आता है तो कितना टाइम लग जाएगा आपको बताइए। बहुत कम समय में आप 1 या 2 नंबर अपना स्कोर कर लेंगे और आसानी से स्कोर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए साइन सी, अब देखिए एंगल सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमें पता है कितना 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13। ठीक है बच्चे ये हो गया हमारा साइन सी। अब हमसे कह रहे हैं कॉट सी बताओ, तो ठीक है कॉट सी से भी कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे हम कि आप जो है टेन के अपोजिट होते हैं तो आप होते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है इसके लिए बेस हमारा क्या है BC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बच्चे AB, बोलते रहो आप
आप जितना इंटरेक्टिव रहोगे सेशन में, आप उतना आसानी से चीजें सीख पाओगे। चलो बीसी की वैल्यू बोलो कितनी है? हाँ मैं सुन रहा हूँ, 5 सुन रहा हूँ मैं, आप बस बोलते रहो। ए बी कितना है? 12। तो बच्चे कॉट सी कितना आ गया आपका? 5/12। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? कॉट सी एंड साइन सी, जो कि आ गया 5/12। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी बच्चे हमारे आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि यार क्या पता ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो, बट फिर से मैं एक बार यही कहूंगा, बच्चे देख कर हमें डिसाइड ही नहीं करना है क्वेश्चन टफ है कि नहीं है, वो हमारी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी। अगर हमने प्रैक्टिस किया होगा इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए होंगे पहले, तो एग्जाम में तो हम ऐसे क्वेश्चन को देखकर स्माइल करेंगे। बच्चे एग्जामिनेशन में क्या करते हैं बच्चे, जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो थोड़ा टाइम पहले मिलता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करते हैं। गो थ्रू करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। ये हर बच्चा करता है और करना भी चाहिए। तो बच्चे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, मैंने सीखा था और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इजिली 2 या 3 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन है मैं वो स्कोर कर सकता हूँ। तो यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए आपके अंदर, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ प्रैक्टिस पे। चलिए अगेन मैं कहता हूं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, मैं मानूंगा इसे 90 डिग्री, 90 डिग्री। मैं कहूंगा कि भैया एंगल से तुम फिर से थीटा बन जाओ मेरे लिए, इतना कष्ट करो कि तुम मेरे लिए थीटा बन जाओ। ठीक है बच्चे, अब हमें गिवन है सेक थीटा, फिर हमने याद किया, अच्छा सेक थीटा, ओके कॉस थीटा का अपोजिट यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 13 के। राइट एंगल ट्रायंगल में एसी हाइपोटेनस हो गया, इसमें बेस हमारा क्या हो जाएगा इस थीटा एंगल के लिए? 5 के यानी बीसी। अब फिर हमें याद आई पाइथागोरस जी की। चलिए सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन AC is equals to 13 के एंड BC is equals to 5 के। बच्चे प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिन्हें आता है वो प्रैक्टिस करें, जिन्हें नहीं आता वो जीरो से सीखें, वो मैं सिखाऊंगा। ए भी हमें फाइंड आउट करना है बच्चे यहाँ पे सबसे पहले। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अब तो आप तुरंत बोलोगे आंख बंद करके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना बच्चों। तो AC हमारा क्या है? 13 के स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB हमारा क्या है? हमें नहीं पता, अभी फाइंड कर लेंगे, हम नहीं पता तो ठीक है। BC क्या है? 5 के स्क्वायर। बच्चे कह रहे होंगे मैं तो फाइंड कर चुका हूँ, आप बहुत स्लो हैं। कोई बात नहीं बच्चे, आपको ही फास्ट रहना है एग्जाम में, एग्जाम आपको लिखना है, हम तो आपके मेंटर हैं, बस आपको गाइड करेंगे। चलिए AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 144 के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग AB फाइंड आउट कर रहे होंगे 12 के। ठीक है, चलिए ये भी आ गया 12 के। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा हमें इक्वल टू 3 शो करना है। तो ठीक है कोई बात नहीं, चलिए लेफ्ट हैंड साइड की कहानी हम शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है यहाँ पे, चलिए तो LHS में क्या है? 2 sin थीटा, मैं देख लेता हूं एक बार, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। क्या यही है बच्चों? एक बार चेक कर लेते हैं, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, -9 cos थीटा। तो बच्चों RHS के इक्वल हमें इसे प्रूव करना है, तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं 2 इंटू sin थीटा। sin थीटा हमारे बच्चे तुरंत बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है देख लीजिए आप खुद ही,
मैं यही लिखता हूँ साइन थीटा की वैल्यू। चलिए साइन थीटा देखिए परपेंडिकुलर ए बी इस थीटा के लिए अपॉन हाइपोटेनस इस थीटा के लिए देखिए ए सी। सो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 12/13। वैसे ही मैं कॉस थीटा लिखना चाहूँ तो क्या नहीं लिख पाऊंगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे, हम लिख के दिखाएंगे। ठीक है लिखिए बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चे, बेस क्या है? अरे बोलो, बेस BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो यहां से क्या आ जाएगा 5/13। सो हमें वैल्यू मिल गई है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5/13। ठीक है रखते हैं वैल्यू। 2 इंटू 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। अब ऐसे फ्रैक्शंस को देखकर हमें डरना बिल्कुल नहीं है बच्चे। मेरी क्लास में डरना मना है। डरते वो हैं जिन्हें करने की हिम्मत ही नहीं होती। हम तो करके दिखाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए क्या आ जाएगा 24/13 माइनस 15/13 होल अपॉन 48/13 माइनस 45/13। हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं, हमने बचपन में ही पढ़ा है। ठीक है सर मैं यहाँ कर दूंगा उस चीज को। तो ये क्या आ जाएगा देखिए 24 है यहाँ 15 है, माइनस करिए मिल जाएगा 9/13। ठीक है बच्चे अपॉन 3/13। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप याद रख रहे होंगे मेरी बात को, A अपॉन बी डिवाइडेड बाई C/D होता है तो हम क्या करते हैं A अपॉन बी इंटू D/C, यही करते हैं। मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मैथ से डरते हैं, उन बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ जो ये सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो जो डरते हैं उनका डर खत्म हो जाए, बस इसलिए मैं ये बचपन वाली चीजें आपको याद दिला रहा हूँ कि ऐसा करते थे। देखिए इसीलिए ये 13 कैंसिल आउट हो जाता है। अगर हम चाहते तो यहाँ डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर सकते थे, बट रीजन यही वाला है बच्चे जो बचपन में पढ़े हैं। ये 3rd 4th क्लास में पढ़ा होगा आपने तो। 3 3 जा 9। तो आ गया हमारा यहाँ पे क्या 3। यही हमारा क्या है बच्चे राइट हैंड साइड। क्या हमने प्रूव कर दिया कि भैया जो लेफ्ट हैंड साइड हो वही राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब कि हमने इस चीज को प्रूव कर दिया या शो कर दिया। बच्चे आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन, एंजॉय भी कर रहे होंगे सेशन को। प्लीज अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप जरूर हमारा हौसला बढ़ाएं, लाइक करें शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि अभिषेक सर हैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। उनके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आए हैं जो जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं। जो बच्चे मैथ से डरते हैं आप जरूर उन्हें जरूर रिकमेंड करिए ताकि मैं उनका फोबिया दूर कर सकूं, उन्हें मैं सिखा सकूं मैथ्स। मैं उन्हें रटने को बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं किसी को रटने को नहीं कहूंगा, बस मुझे आपका फोबिया दूर करना है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है सबसे पहले। ठीक है बच्चों, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सॉल्व करके बताइए कौन कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, उन सब बच्चों के लिए 2-2 रुपए वाला डेयरी मिल्क शॉर्ट। ठीक है, चलिए कोशिश करिए जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ सॉल्व कर लेता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। ठीक बच्चे, राइट एंगल एट Q, क्वेश्चन वाला बोल दिया है। अब बोल दिया है तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है मान लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन इस बार ये भी कह दिया कि फाइंड करिए साइन P cos P tan P। तो अब हमें इसे इस एंगल को कंसीडर करना होगा। ठीक है, अब हम मजबूर हो गए यहाँ पे, यही एंगल हमारा एंगल P है, चाहे इसको हम थीटा कह सकते हैं। अब देखो हमें PQ भी गिवन है बच्चे, PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर और हमें इन दोनों जो बाकी की 2 साइड्स हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की, इनका सम गिवन है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, गिवन हम लिख देते हैं सबसे पहले। मैंने आपको बोला स्टेप बाय स्टेप है तो गिवन लिखिए पहले। गिवन PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड
पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक बच्चे, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस यूज करिए, आपको 200% आजादी है इस बात की। यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर, नो डाउट यू कैन यूज इट। तो मैंने कहा ओके बच्चों मैं यूज करता हूँ। हाइपोटेनस स्क्वायर पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखिए क्या, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बच्चे अगर मैं यहाँ से कहूँ कि पी आर की वैल्यू आप बताओ, पी आर को अगर मैं राइट हैंड साइड भेज दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू आर विल बी इक्वल टू 25 माइनस पी आर। क्या मैं लिख सकता हूँ? बच्चे बोलो आप, क्या मैं इस गिवन कंडीशन से लिख सकता हूँ कि क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर? तो आप कह रहे होंगे हाँ सर लिख दीजिए, किसने मना किया है, आप सही कह रहे हैं। तो ठीक है बच्चों लिख देता हूं मैं। So 20 PR square will be equal to PQ square प्लस QR को मैं क्या लिखूंगा, 25 माइनस PR स्क्वायर। ठीक है बच्चे, चलो PR स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें 5 दे रखी है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं PQ लिखने की बजाय। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस, अब देखो बच्चों आप सभी जानते होगे, आप फिर से एग्जाम में लिखोगे आधा नंबर पाने के लिए, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, प्लस नहीं माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो देखो 25 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पे प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर। बच्चे कुछ नहीं किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया है। देखिए पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है बताओ आप खुद ही, 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। ठीक, अब आप देख रहे होंगे पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से 50, अगर हम इसे इक्वल टू की इधर ले आए 50 पी आर विल बी इक्वल टू 650। देखो यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, सो पी आर क्या आ जाएगा आपका 65 बाई 5 दैट इज 13 सेंटीमीटर। देखो मैंने निकाला ना इसको 13 सेंटीमीटर, हमने फाइंड आउट किया बच्चे। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि 3 नंबर का है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो क्यू आर, देखो यहाँ से निकाल लो क्यू आर, यहाँ से देखो 25 माइनस पी आर, पी आर हमने कितना निकाला 13, तो क्यू आर यहाँ से कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब क्या, अब तो सर कहो जो कहो वो फाइंड कर दें हम, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलो हम तुरंत फाइंड कर देंगे। अब तो हमें सब पता चल गया, हमारे पास तो सारे टूल्स आ गए हैं, इसके हाथ पैर तो सब पता चल गए हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्री के दोनों लेग्स पता चल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल के, इस राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के दोनों लेग्स पता चल गए हैं, पी क्यू पता चल गया, क्यू आर पता चल गया और हाइपोटेनस भी पता चल गया। अब आप कोई भी सभी रेशियो पूछ लीजिए सर, मैं बता दूंगा आपको, कोई नहीं बच्चे। ठीक है, मैं क्या क्वेश्चन ही वाला ही पूछा है, लो साइन पी बताओ। साइन पी के लिए देखो ये एंगल पी है, आप कहोगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, साइन पी हमसे पूछा है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चे, अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12, हमने फाइंड आउट कर दिया, और हाइपोटेनस कितना है 13, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12 अपॉन 13। अब हमसे अगला क्या पूछा है वो भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे कॉस पी पूछा है, कॉस पी यानी कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस,
बेस कितना 12, हाइपोटेनस कितना 13। तो देख लीजिए आप cos थीटा cos p हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक बार मैं फिर से देखना चाहूंगा, कहीं ऐसा ना हो मैंने एंगल आर को मान के बेस बोल दिया हो। ऐसा गलती होता है बच्चे, इसीलिए मैंने बोला था, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला था 12/13 ना, हमसे ये एंगल की बात कर रहा है। किस एंगल की बात कर रहा है? एंगल पी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था ना, एडजेसेंट टू थीटा, दैट इज 5 बेस अपॉन हाइपोटेनस 13, दैट इज 5/13। याद रखिएगा बच्चे, हमेशा जिस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहा होता है उसी से हम लोग थीटा के मतलब उसी थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? tan p। tan p क्या हो जाएगा? देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 12, बेस क्या है 5 है, तो tan p विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर 12 था, बेस 5 था, है ना बच्चों? चेक कर लीजिए आप, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस इस एंगल के लिए। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया, साइन पी कॉस पी टेन पी, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था और 3 मार्क्स हमारे हो गए सॉलिड, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बच्चे जरूर अपना फीडबैक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मैंने आज आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 डिस्कस किया। ठीक है बच्चे, पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको। मैंने आपको समझाया ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्या होती है, डेफिनेशन। फिर मैंने आपको बताया कि बच्चे एप्लीकेशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की। बच्चे सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं ये सब, क्या जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की। सो वो मैंने आपको बताया फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पस, एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा वो चीज, ठीक है बच्चे, बट मैंने आपको बताया ताकि आपके मन में ये कंफ्यूजन ना रहे हमेशा क्यों पढ़ते हैं। भाई रियल लाइफ में एप्लीकेशन है इसका, इसलिए पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया क्या, कि आप थीटा के अकॉर्डिंग कैसे बेस और परपेंडिकुलर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में डिसाइड करेंगे। मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताने के बाद आपको समझाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चे। ठीक, आपकी 3 बेसिक रेशियोज होते हैं और टोटल 6 रेशियो हमने आपको समझाया। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम और इन रेशियोज के बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने लगभग 10 क्वेश्चन आज सॉल्व किए इस क्लास में। और बच्चे इन 10 क्वेश्चंस में आपको मैंने वो सारी चीजें सिखा दी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। बाकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड मींस जो रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो बेसिक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे कवर अप हो गए हैं आपके इस लेक्चर से। सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होती है बेस और परपेंडिकुलर पहचानने में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में वो कैसे पहचानते हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करें, प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों को, जरूर बताएं उन्हें कि एडुरे यूट्यूब चैनल पे आप आइए, आप अभिषेक सर से मैथ सीखिए, अपने फोबिया को दूर कीजिए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। ठीक है बच्चों, जो भी हमने आज कंटेंट आपको पढ़ाया इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं बच्चे, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को बढ़ाते रहिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।